अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है वो हेयर ऑयल के बारे में है कि मैं कौन से हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा चिल्तन प्योर के हेयर ऑयल के साथ। यहाँ मेरे पास एक तो बायोटिन सीरम है, बायोटिन हेयर सीरम, एक केराटिन हेयर ऑयल है, एक कॉकटेल हेयर ऑयल है, एक कैस्टर ऑयल है, एक विटामिन ई ऑयल है और ये भी विटामिन ई ऑयल है। ये इनकी ओल्ड पैकेजिंग है, ये इनकी न्यू पैकेजिंग है। और ये कैस्टर ऑयल जो है ये मैंने इनका 3 साल पहले मंगवाया था। इसकी कंडीशन देख के भी आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कितना पुराना है और ये तकरीबन एंड पे आया हुआ है। तो मैंने इनका ऑलिव ऑयल भी यूज़ किया हुआ है और ऑलिव ऑयल मैंने इनका 2 दफ़ा मंगवाया था और दोनों दफ़ा मुझे बहुत अच्छे उसके रिज़ल्ट मिले। वो अब ख़त्म हुआ था तो मैंने फिर ये वाला मंगवाया कॉकटेल ऑयल। मैंने कहा चलें ये ऑयल भी ट्राई करती हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बारी बारी एक एक ऑयल के बारे में बताती हूँ। इनका ये जो केराटिन हेयर ऑयल है ये फ्रीजीनेस के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी के बाल डैमेज हो चुके हैं ट्रीटमेंट से और हम हीट स्टाइलिंग करते हैं, कलरिंग करते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं तो उससे बाल डैमेज हो जाते हैं। तो इसके लिए ये बहुत अच्छा ऑयल है। और अगर आपके बाल फ्रीज़ी हैं और आपके बालों में कर्ल्स हैं, वेव्स हैं, डैमेज हो चुके हैं बाल बहुत ज़्यादा और आपके जो बेबी हेयर्स हैं नहाने के बाद अगर वो खड़े हो जाते हैं, बहुत अजीब से लगते हैं, तो ये आपके लिए ऑयल बहुत अच्छा है। चिल्तन प्योर का मेरे बालों के साथ ये रहा एक्सपीरियंस कि बहुत अच्छे ऑयल्स हैं इनके। मेरे जो हेयर्स थे वो डैमेज हो चुके थे क्योंकि मैं इतनी केयर नहीं करी थी काफ़ी टाइम से और बेबी हेयर्स जो थे वो खड़े हो जाते थे। तो नहाने के बाद मैं फिर या तो ये करती थी कि जब तक मैंने भी ये प्रोडक्ट्स नहीं मंगवाई थी तो मैं बेबी ऑयल होता है ना जॉनसन्स का, वो मैं लगा लेती थी बालों पे। लेकिन उससे ये होता था कि वो लुक नहीं आती थी जैसे ऑयलिंग वाली लुक आती थी। तो जब मैंने ये मंगवा लिए हेयर ऑयल तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अब देखिए इस पे लिखा हुआ है कि ये स्कैल्प को नरिश करता है और ग्रोथ में वाक़ई ये बहुत हेल्प करता है। अब जिस तरह इसमें ग्रोथ का लिखा हुआ है तो मैं चूँकि डायबिटिक हूँ और एज मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है, 33 मेरी एज है। तो डायबिटीज़ की वजह से मेरी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत कम हो गई थी। बहुत देर से जो है वो 1 इंच 2 इंच वो बाल बढ़ते थे और जो फ्रंट से हेयर होते हैं वो भी बहुत कम हो गए थे। तो जिस तरह गंजपन का नहीं वो सिम्पटम्स शुरू हो जाते हैं तो वो हो गए थे। तो ये ऑयल बहुत अच्छा है हेयर ग्रोथ के लिए और कैस्टर ऑयल जो मैं भी आपको बताऊंगी वो भी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, तो मैंने जो मेरी रीज़न थी केराटिन ऑयल के लिए, क्योंकि हम महंगे महंगे केराटिन ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, केराटिन शैम्पू लेते हैं, केराटिन हम हेयर मास्क लेते हैं तो उससे अच्छा, मैं पहले यही सोच रही थी कि मैं एक्सटेंसो करवा लूँ, मैं कोई ट्रीटमेंट करवा लूँ, क्योंकि वो ट्रीटमेंट्स 12-15 हज़ार तक जाते हैं और वो बहुत डीपली आपके बालों को नहीं वो करते, बस ऊपर ऊपर ही करते हैं और फिर से जो है ना आपके बाल वैसे के वैसे हो जाते हैं। लेकिन रिज़ल्ट उनके भी अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट्स आपने अच्छी ली हैं सैलून से और किसी अच्छे से आपने ट्रीटमेंट करवाया है। खैर, तो ये लेने की जो रीज़न थी ना वो ये थी कि जो मेरे बेबी हेयर्स हैं वो खड़े ना हो जाया करें, बालों में जो फ्रिजीनेस है वो कम हो जाए और इसके अलावा ये है कि हेयर ग्रोथ और बाल शाइनी हो जाएं, स्ट्रेट हो जाएं। ये मेरी एक जो थी रीज़न थी। जिनके बाल ऑलरेडी स्ट्रेट हैं उनको केराटिन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, जिनके बाल ऑलरेडी शाइनी हैं तो वो ये वाला फिर ना लें केराटिन वाला, वो फिर वो कॉकटेल वाला जो है वो मंगवा लें अगर वो लेना चाहते हैं, कोई अच्छा ऑयल लेना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं चले इसमें इन्वेस्ट करके देखती हूँ, अगर मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिला तो ठीक है, वरना फिर यही है कि मैं एक्सटेंसो करवा लूँगी। तो और इसके अलावा जो है इसमें जिस तरह मेंशन किया हुआ है कि 2 घंटे के अंदर अंदर बाल धो लें, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं सारी रात ऑयल लगा के नहीं रखती। अगर मैंने सुबह ऑयल लगाया तो मैं दोपहर तक, अगर टाइम जिस तरह नहीं मिला तो ये नहीं 24 आवर्स से पहले पहले मैं अपने बाल वॉश कर लेती हूँ और बेहतर यही है कि 2 आवर्स के अंदर अंदर आप अपने बालों को धो लें। इसकी खुशबू अच्छी है ये इस वाले ऑयल की, और ये मैं आपको थोड़ा सा निकाल के भी दिखा देती हूँ।
तो इस तरह इसका है कलर, लाइट ग्रीन सा कलर है और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है। आते हैं दूसरे ऑयल की तरफ। जब मैं ऑर्डर कर रही थी तो मैं स्क्रॉल कर रही थी कि कौन सा मंगवाऊँ, क्योंकि मैं इनके 2 दफ़ा मैं इनका ऑलिव ऑयल यूज़ कर चुकी हूँ और उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। वो बालों को इतने अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ कर देता है। तो चूँकि मैं इस ब्रांड की चीज़ें मैं 3 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मेरा फिर दिल ही नहीं करता किसी और ब्रांड की तरफ जाने को। तो वैसे तो और ब्रांड्स भी हैं, सईद गनी है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अच्छे ऑयल बना रहे हैं, लेकिन इनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन क्वालिटी वाइज़ तो बहुत अच्छे होते हैं। अब इसमें जब मैं जब स्क्रॉल कर रही थी तो जब ये ऑयल मेरे सामने आया तो इसमें लिखा हुआ है कि मेड विथ 50 ऑयल्स। ये 50 ऑयल्स को मिला के ही ये बनाया गया है और 100% प्योर है, नेचुरल है। अच्छा, तो इसके पीछे जब इसके बेनिफिट्स की तरफ जाएँ तो ये लाइस प्रिवेंशन है और बालों को लंबा करता है। इसके अलावा स्प्लिट एंड पे काम करता है। स्प्लिट एंड, ये जो एंड पे बाल हमारे बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, उनको ये ठीक करता है। फोकस कर जाए तो अच्छा, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। इसके अलावा प्रिवेंट्स हेयर ग्रेइंग। इस पे तो मैं बहुत ज़्यादा कहूँगी कि ये वाक़ई इसने ऐसा किया है। ये बात तो है कि ये प्रिवेंट करता है हेयर ग्रेइंग को। जिनको हेयर ग्रेइंग का नहीं पता, उनको मैं बता देती हूँ कि ये जो हमारे जो सफ़ेद बाल होते हैं, तो प्रोफेशनल टर्म में इसको हेयर ग्रेइंग कहते हैं और स्कैल्प को हेल्दी रखता है। इसके अलावा अच्छा, इसकी जो अच्छी बात मुझे ये लगी है, वो जो मैंने इसको तकरीबन 1 महीना हो गया, मैंने 1 महीना या 1.5 महीना हो गया मुझे इसको यूज़ करते हुए। तो इसकी जो खुशबू है ना, वाक़ई वो लगता है कि यार बहुत सारे ऑयल्स की का मिक्सचर है ये। और जब मैं लगाती हूँ ना तो फिर ऐसे लगता है जैसे लौंग की भी आ रही है, प्याज की भी आ रही है, जड़ी बूटियों की भी आ रही है, ऑलिव ऑयल की भी आ रही है। तो मैंने एक दफ़ा ये सर पे लगाया हुआ था, तो मेरी मेड आई तो वो मुझे मेरे पास से गुज़री तो वो कहती, ये आपके पास से इतनी जड़ी बूटियों की बदबू क्यों आ रही है कि घर में किस तरह की स्मेल है। तो ये एक थोड़ा-सा है कि बहुत तेज़ नहीं है कि हम कहेंगे बहुत तेज़ इसकी स्मेल है, लेकिन थोड़ी-सी है कि आप इसको लगा के घर पे ही रह सकते हैं। तो ये एक थोड़ा-सा इसका है, लेकिन इसकी खुशबू से ही लगता है कि यार इसमें 50 ऑयल जो हैं वो मिक्स किए गए हैं। जो केराटिन हेयर ऑयल है, इसकी खुशबू थोड़ी अच्छी है, यानी इस तरह की है कि आप लगा के कहीं जा भी सकते हो, या यानी अच्छी है। इसको लगा के ना वो जड़ी बूटियों की, लौंग की और मिक्स ऑयल की ना खुशबू आती है लगाकर। अब ये देखें, इसमें इसमें आलमंड है, एप्रिकॉट है, एवोकाडो है, ब्लैक सीड्स हैं, कैस्टर है, कोकोनट है और ग्रेप सीड देख लें। ये आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें कि वालनट है, टोमेटो, कैरेट सीड्स हैं, ब्लैक मारूला और पता नहीं क्या क्या, जिनके नाम भी नहीं पढ़ने आ रहे। तो ये इस तरह के इनके ऑयल्स हैं। क्योंकि इनकी वैरायटी बहुत है, रेंज बहुत ज़्यादा है ऑयल्स की, तो जब मैं स्क्रॉल कर रही थी तो समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा ऑयल लूँ, कौन सा ना लूँ। अच्छा, इनका मैंने बहुत पहले आलमंड ऑयल भी यूज़ किया हुआ है, बहुत अच्छा है। जिनके सर पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहती है, सिकरी हो जाती है, स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है आलमंड ऑयल। और इसके अलावा ये देखें, बहुत सारे इसमें ऑयल हैं, रोज़मेरी है, लेवेंडर है और टी ट्री भी है, बहुत सारे हैं, आप पेपरमिंट भी है। तो मैंने जब इसको जब मैंने ऑर्डर कर दिया तो मैंने यही सोचा कि इतने सारे ऑयल्स को लेने से बेहतर है कि मैं एक ऑयल लेके ट्राई करती हूँ। तो चूँकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, और जिस टाइम मैंने इसको ट्राई किया था उस टाइम मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज थे। और वही मैं बता रही हूँ ना आपको कि नहाने के बाद बाल खड़े हो जाते थे, फ्रीज़ी हो जाते थे, अकड़े हुए थे। तो जब ऐसे बाल हों तो पहली बार में ये करता है कि आपके बाल थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर हफ्ते में, चूँकि मैंने 2 दफ़ा शुरू किया था, तो पहले जो हफ्ते में मैंने किया था 2 दफ़ा, उसमें ये बालों को नरम करता है। फिर जब दूसरे हफ्ते में मैंने इसको लगाया, फिर इसने वर्क कैसे करना शुरू किया कि बालों में ना थोड़ी स्ट्रेट लुक आनी शुरू हो गई, हल्की-हल्की। ये नहीं मैं कह रही कि एकदम आपके बाल स्ट्रेट हो गए। उस टाइम मैंने फिर केराटिन को नहीं छेड़ा था, मंगवा मैंने इकट्ठे लिए थे। मैं चाह रही थी पहले मैं इसका रिज़ल्ट देखूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसे आता है।
तो फिर मैं जो है वो केराटिन की तरफ जाऊँगी। तो जो कॉकटेल है इसको फिर मैंने जब दूसरे हफ़्ते किया तो बालों में ना एक वॉल्यूम आना शुरू हुआ। फ्रंट से मेरे बाल जो है ना बिल्कुल अजीब से हुए हुए थे, जैसे बिल्कुल जैसे कोई गंजा इंसान होता है, ये बाल बिल्कुल बैठे हुए। तो दूसरे हफ़्ते में ये हुआ था कि मेरे बालों में आगे से वॉल्यूम आना शुरू हो गया था। और फिर तीसरे हफ़्ते में और अच्छा रिज़ल्ट आया कि बाल जब मैं नहा कर आती थी तो मुझे फिर कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि मैं जो आगे बेबी हेयर्स हैं वो खड़े हुए हैं या मैं इन पे कुछ लगा लूँ। तो वो टाइम था ना कि मैं नहाने के बाद कुछ लगाती थी, उसमें मैंने एक और चीज़ भी लगाई थी जब मेरे पास ये प्रोडक्ट्स नहीं थी। मैंने उस टाइम एक रिवाज का वो भी यूज़ किया था सीरम, वो भी मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। ये जो बेबी हेयर्स नहाने के बाद खड़े हो जाते हैं, फ्रीज़ी हो जाते हैं, तो वो रिवाज का यार वो 300 का मैंने सीरम लिया था, लेकिन वो उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, बालों से बहुत अच्छी खुशबू आती थी। लेकिन वो आधे घंटे बाद फिर से बाल खड़े हो जाते थे। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, जो काम ऑयल कर सकता है ना, वो कोई और नहीं कर सकता। तो डैमेज बालों के लिए सबसे बेस्ट 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 ये है कि आप 1 महीना वेट करें, 1 महीना कोई भी अच्छे ब्रांड का, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं जी आप चिल्टन प्योर का ही खरीदें, लेकिन कोल्ड प्रेस्ड उस पे लिखा हो, और जिस तरह इस पे कोल्ड प्रेस्ड लिखा हुआ है तो उनका रिज़ल्ट अच्छे हों। और आपको 200-300 में यार कोई भी अच्छा ऑयल नहीं मिल सकता डैमेज बालों के लिए कि हम प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें, ज़रूरी नहीं है कि आप चिल्टन प्योर का ही लें। आगे ये देखें इनका नंबर भी है, और ये नजम मज़ारी इसके इनकी ये प्रोडक्ट्स हैं। और इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि अप्लाई करने के बाद आप इसको 40 मिनट के लिए छोड़ दें और आप इसको यूज़ कर लें। नेक्स्ट जो मेरे पास इनका ऑयल है वो कैस्टर ऑयल है। कैस्टर ऑयल ये बहुत पुराना है, अब मुझे नहीं पता इसकी पैकेजिंग कैसी आती है, ये 3 साल पुराना ऑयल है, लेकिन अब देखिए इसका एंड आया हुआ है। और ये कैस्टर ऑयल जो है ये यार इतना थिक है गाइस, ये बहुत ज़्यादा थिक है, जैसे बहुत जैसे शहद का टेक्सचर नहीं होता, सेम वैसा ही है। आप इसको कभी भी भूल के अकेले बालों पे मत लगाइएगा। अकेले बालों से मतलब ये कि इसको किसी के साथ मिक्स करके लगाइएगा। तो जब मैंने ये इसके साथ मंगवाया था ना विटामिन ई, ये मैंने देखें, ये आपको नज़र आ भी रहा होगा, इनकी पैकेजिंग पुरानी है और ये इनकी हालत भी थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है। तो ये 3 साल पुराने मेरे 2 ऑयल हैं विटामिन ई के, ये भी देखें चिल्टन प्योर के ही मैंने मंगवाए हुए हैं। तो जो कैस्टर ऑयल है इसको जब मैंने इनका ऑलिव ऑयल मंगाया था तो मैं ऑलिव ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रखती थी। 2 से 3 ड्रॉप्स मैं कैस्टर ऑयल के लेती थी, 2 से 3 ड्रॉप्स मैं विटामिन ई ऑयल के लेती थी पहले, 2 साल पहले। तो इसको अकेले नहीं लगा सकते। अगर आपने इसको अकेले लगाना है तो आप सिर्फ अपने जो बालों की स्प्लिट एंड्स हैं, जहाँ आपके बाल ख़त्म हो रहे हैं, बालों की लेंथ में बिल्कुल नीचे नीचे, यानी इतने इतने जो बाल होते हैं ना हमारे, इतने इतने आखिर में, वो ज़रा स्प्लिट एंड्स उन पे ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा रफ़ होते हैं, उस पे आप इसको अकेला लगाएंगे तो आपके स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो जो डैमेज बाल होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आप पूरे बालों पे इसको लगाओगे ना तो ये आपका शैम्पू से भी नहीं उतरेगा, इतना ये थिक है ऑयल ये वाला। और विटामिन ई का तो मैं पहले ही रिव्यू पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ। कैस्टर ऑयल को आप जहाँ आपके बाल जहाँ से ग्रोथ ख़त्म हो गई है या जहाँ बाल नहीं आ रहे या कम हो गई है, वहाँ आप डायरेक्टली भी इसको लगा सकते हो, लेकिन कम क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में लगाएं ताकि ये शैम्पू करने के बाद ये उतर भी जाए। लेकिन पूरे बालों पे अगर लगाना है तो आप मिक्स करके लगाएं। अगली बारी है विटामिन ई की, इसका भी कंप्लीट रिव्यू मेरे चैनल पर मौजूद है, ये आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। अब बारी आई है चिल्टन प्योर के बायोटिन हेयर सीरम के बारे में। तो हेयर सीरम ये मैंने मंगवाया था चिल्टन प्योर का, इसके रिज़ल्ट भी अच्छे हैं, इसको मैं नहाने के बाद कभी कभी लगा लेती हूँ। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये भी हम देख लेते हैं कि ये वैसे ऑप्शनल है। ये मैंने तो इसलिए मंगवाया था कि जो मेरी रूट्स हैं वो ज़रा अच्छी हो जाएं, और ये रूट्स के लिए ही ज़्यादातर उनकी ग्रोथ के लिए और उनको अच्छा करने के लिए, मज़बूत करने के लिए, हेयर फॉल के लिए ये एक अच्छा सीरम है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। अच्छा जी, अब इसकी बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स इसके ये हैं कि एक तो ये बालों को थिक करता है, और इसके अलावा ये हेयर लॉस के लिए बहुत अच्छा, वाकई मुझे इससे फ़र्क पड़ा है।
इससे फ़र्क पड़ा है। चूँकि अच्छा मैंने ये काम किया था, चीज़ें मंगवा ली थी, तो मैं आपको बार-बार ये बता रही हूँ, मैंने एकदम सब कुछ इन दोनों को शुरू नहीं किया। जब मैंने इसका रिज़ल्ट देखना था, तो मैंने फिर ऑयलिंग नहीं की थी उस दिन। नहाने के बाद मैंने इसको लगाया, रूट्स पे लगाया, और 1 हफ़्ता फिर मैंने इन दोनों को नहीं छेड़ा, ताकि मैं इसका रिज़ल्ट देख सकूँ कि बायोटिन हेयर का हेयर सीरम का क्या रिज़ल्ट है। तो ये ज़्यादातर रूट्स के लिए है। आगे देखते हैं कि इसको वर्क a quarter size amount of product into palm and massage into your scalp, working from roots to tip of hair using fingertips। आप इसको रूट्स से वो जो रूट से आप इसको टिप तक इजीली लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको, ये भी डैंड्रफ के लिए अच्छा है, और सिंपली एज अ टॉपिकल ट्रीटमेंट, और ये सब कुछ इस पे लिखा हुआ है, आप इस पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब बारी आती है कि अगर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो तो क्या करें। और जिस तरह सिकरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाती है, तो मेरा जो आज़माया हुआ तरीका है वो ये है कि विटामिन ई मैं लेती हूँ। चूँकि मेरे हस्बैंड के सर में थोड़ी सी डैंड्रफ रहती है, या सर्दियों में हो जाती है, सबकी ही हो जाती है, तो उसके लिए विटामिन ई मैंने उनको लगाया था सर पे, तो उसके मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले थे। इवन कि उनकी जो डैंड्रफ थी वो बहुत ज़्यादा थी कि वो बाहर से नज़र भी आती थी। और ये लास्ट ईयर की मैं बात बता रही हूँ। तो लास्ट ईयर चूँकि उस टाइम मेरे पास ये वाला विटामिन नहीं था, मैंने ये वाला उनको लगाया था, ये वाला विटामिन ई, लास्ट ईयर की बात है, सर्दियों की। तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गई थी, और कॉम्ब के साथ भी वो आ रही थी, तो इतनी ज़्यादा थी। तो उसमें मैंने ये किया था कि विटामिन ई ऑयल डायरेक्टली उनके सर पे लगा के मसाज किया था, और उसमें थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल भी डाला था, और ऑलिव ऑयल भी मेरे पास उस टाइम इसी का ही था। तो डैंड्रफ के लिए भी विटामिन ई ऑयल, ऑलिव ऑयल। अच्छा, अगर कोई ऑलिव ऑयल इनका मंगवाना चाहता है चिल्तन प्योर का, तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड मैं आपको करती हूँ कि आप मंगवा सकते हैं, इनके ऑयल्स बहुत अच्छे हैं। अब मैं अपनी सारी बात को सम अप करती हूँ, वो ये है कि इनका ये ऑयल बहुत अच्छा है। अगर आप के बाल ऑलरेडी स्ट्रेट हैं तो आप इसको स्किप कर दें, आप बायोटिन को भी स्किप कर दें। अगर हेयर लॉस का मसला है तो आप ये मंगवा सकते हैं, ये वाला। अगर आप अभी इसमें से कुछ भी नहीं मंगवाना चाहते, तो इसमें से सबसे बेस्ट है वो यही है, कॉकटेल, कि अगर आप इसको मंगवाएं, 2 महीने यूज़ करें, अगर इससे से आपके सारे मसले हल हो जाते हैं तो फिर आप इन सबको ना मंगवाएं। विटामिन ई का मैं आपको कह दूँगी कि ये आप रख लें घर में, इसका आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, उसमें बहुत काम आएगा। और अगर हेयर ग्रोथ के लिए आप चाह रहे हैं तो बायोटिन सीरम बेशक ना मंगवाइएगा। अगर आपने हेयर ग्रोथ के लिए मंगवाना है तो फिर कैस्टर ऑयल और कॉकटेल ऑयल आप मंगवा लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। एक बात मैं कहना भूल गई थी, वो ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो मेरी होगी थोड़ी सी हेयर केयर के बारे में, जिसमें शैम्पू आएगा, हेयर मास्क का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, और इसके अलावा आपके साथ शेयर करूँगी एक पूरी वीडियो जो है इंशाल्लाह। एक तो ये जो नेक्स्ट वीडियो है वो शैम्पू पे, हेयर मास्क पे, और थोड़ी सी हेयर केयर पे होगी। उससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जो मैंने 2 साल पहले एक्सटेंसो करवाई थी, और बहुत पहले एक दफ़ा रिबॉन्डिंग करवाई थी, उसमें उसका मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, कि उसमें आपको बताऊँगी कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो आपके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे अगर आप कोई ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर किसी की शादी है या कोई फंक्शन है घर में, तब तो हमें ट्रीटमेंट की तरफ ही जाना पड़ता है, तब हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम महीना इंतज़ार करें, रिज़ल्ट देखें। तो अगर आप एक्सटेंसो करवाना चाहते हैं तो, और रिबॉन्डिंग करवाना चाहते हैं तो, केराटिन करवाना चाहते हैं तो, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो मैंने पहले करवाया था। ठीक, तो अगली वीडियो को भी लाज़मी देखिएगा। आगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा कंटेंट लेके आऊँगी। आगे फाउंडेशन पे बताऊँगी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा फाउंडेशंस के बारे में, मैंने कौन कौन सी खरीदी, कौन सी नहीं लेनी चाहिए किस स्किन के लिए, तो वो भी एक्सपीरियंस मैं अपना आपके साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।